हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको लिवरेज चैप्टर से फाइनेंशियल लिवरेज बताने जा रही हूँ। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिवरेज: ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज एंड कंबाइंड लिवरेज। आज जो हम बात करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज की बात करेंगे। जैसे कि ऑपरेटिंग लिवरेज आपको बताया था कि ऑपरेटिंग लिवरेज बिजनेस एक्टिविटी के कारण होता है कि उसमें जो बिजनेस एक्टिविटी में फिक्स्ड कॉस्ट या फिक्स्ड एक्सपेंसेस होंगे उनके कारण ऑपरेटिंग रिस्क होता है, ऑपरेटिंग लिवरेज। और इट इज़ मेजर्ड बाय डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। इसको हम डिग्री DOL से मेज़र करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल रिस्क यानी कि फाइनेंशियल लिवरेज, ये जो है इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड की वजह से होता है ये रिस्क। तो जैसे कंपनी में लॉन्ग टर्म रिसोर्सेज है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज है फाइनेंस करने के लिए, इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो इसमें इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स और प्रेफरेंस डिविडेंड, इन्हीं की वजह से ये फाइनेंशियल रिस्क आता है। तो इसीलिए हम इसको जो मेज़र करते हैं बाय डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज यानी कि DFL से हम इसको मेज़र करेंगे। आज जो हम फाइनेंशियल लिवरेज को देखेंगे, इट इज़ इनकी 3 कैटेगरीज हैं। फर्स्ट, व्हेन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल आर गिवन इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी, कि जब कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में केवल इक्विटी शेयर कैपिटल और डेब्ट कैपिटल ही इन्वॉल्व हो, केवल वही दी हुई हो, तब हम फाइनेंशियल लिवरेज को कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज फॉर बी लिमिटेड इन द फॉलोइंग 3 फाइनेंशियल प्लान, कि इसमें फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है बी लिमिटेड के लिए। 3 फाइनेंशियल प्लान है कि XYZ। इक्विटी शेयर कैपिटल जो है 50,000, 25,000, 75,000। 10% डिबेंचर 1 लाख, 1,50,000, 50,000। ऑपरेटिंग प्रॉफिट EBIT आपको दे रखी है 25,000 तीनों प्लान के लिए। अब इसको हम फाइनेंशियल लिवरेज कैसे सॉल्व करेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ के कारण होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी में जो फिक्स्ड है एक्सपेंसेस हैं, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर से ठीक पहले EBIT, बाद में EBT, तो वो हम फार्मूला बनाएंगे फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBT। तो सबसे पहले EBIT हमको गिवन है, EBT हमको कैलकुलेट करनी है। तो EBIT में से इंटरेस्ट लेस करेंगे तो आपके पास EBT आ जाएगी। देखेंगे 25,000 EBIT है, उसमें से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10% आपको डिबेंचर लेस करने हैं, इसका 10% निकालेंगे, ये निकाल कर आपने लेस किया तो आपके पास EBIT और EBT दोनों आपके पास हैं। दोनों को डिवाइड करेंगे तो 1.67, 2.5 और 1.25। इसमें हम देखेंगे कि EBT में चेंज जो हुआ है, साथ साथ ही EBIT में भी 1.67 टाइम्स, Y प्लान में 2.5 टाइम्स, Z प्लान में 1.25 टाइम्स, इसमें जो है इस तरीके से चेंजेस हुआ है। अब हम इसकी सेकंड सिचुएशन देखते हैं। सेकंड सिचुएशन है व्हेन इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बोथ आर गिवन इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी, कि कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों ही हैं। पहले क्वेश्चन में डिबेंचर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल थे, लेकिन यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हैं। तब उस कंडीशन में हम कैसे सॉल्व करेंगे फाइनेंशियल लिवरेज। क्वेश्चन देखेंगे, फॉलोइंग शेयर्स आर कंसिस्टेड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ A लिमिटेड। 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 10 लाख के, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 पर शेयर के हिसाब से 10 लाख की है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 5,60,000 एंड टैक्स रेट इज 50%। ना कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज कैलकुलेट करना है, सॉल्व हम इसको करेंगे। फाइनेंशियल लिवरेज में यहाँ फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसमें हमें EBIT अपॉन EBT ही करना है, यानी कि जो प्रेफरेंस डिविडेंड है, प्रेफरेंस डिविडेंड को हम ग्रॉसअप करेंगे और EBT में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर इज नॉट ए डिडक्टेबल आइटम फॉर टैक्स पर्पसेज। सो फॉर्मूला EBIT अपॉन EBIT माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1 अपॉन 1 माइनस
टैक्स रेट। अब EBIT 5,60,000 है, EBIT आपके पास 5,60,000। प्रेफरेंस डिविडेंड है 8%। 8% हम निकालेंगे 10 लाख का, जो कैपिटल है कैपिटल पे 8%, 80,000 इंटू 1/1 माइनस 0.50 टैक्स रेट 50% है क्योंकि, तो इससे हम कैलकुलेट करेंगे, ये कैलकुलेट करके आएगा 1.4। Now third condition is when equity share capital, preference share capital and debt capital are given in capital structure of a company। कि अभी तक आपने इक्विटी शेयर, डेब्ट कैपिटल या इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अब यहाँ पे थर्ड सिचुएशन आती है कि इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और डेब्ट कैपिटल ये तीनों ही आपकी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर में हैं। तो तब हम देखेंगे कि फाइनेंशियल लिवरेज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ K लिमिटेड कंसिस्ट द फॉलोइंग। इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें दे रखी है 8 लाख, 9% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो कि 6 लाख है, 8% डिबेंचर जो कि 10 लाख है। प्रेजेंट EBIT इज 4 लाख, जो EBIT आपको दे रखी है 4 लाख है। कंपनीज टैक्स रेट इज 40%। कैलकुलेट फाइनेंशियल लिवरेज। तो फॉर्मूला इसके लिए थोड़ा चेंज होगा। फाइनेंशियल लिवरेज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस इंटरेस्ट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड इंटू 1/1 माइनस टैक्स रेट। तो EBIT 4 लाख है, अपॉन में EBIT में से इंटरेस्ट लेस करेंगे, EBT आएगा, लेकिन जो है प्रेफरेंस डिविडेंड है उसको हम इसमें से माइनस करेंगे ग्रॉस अप करके। तो 4 लाख अपॉन इसमें से इंटरेस्ट लेस किया 3,20,000 और इसको सॉल्व किया 90,000। सॉल्व करके जो आया आपका 1.739। इस तरीके से हम फाइनेंशियल लीवरेज तीनों कंडीशन में, तीनों सिचुएशन में सॉल्व करेंगे। अब जो बात आती है कंबाइंड लीवरेज CL की, आप देखेंगे ऑपरेटिंग लीवरेज मेजर्स द परसेंटेज चेंज इन EBIT ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। की सेल्स में कुछ परसेंटेज चेंज होने के कारण EBIT में कितना परसेंट चेंज होगा वो मेजर करता है ऑपरेटिंग लीवरेज। साथ साथ फाइनेंशियल लीवरेज मेजर द परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू द परसेंटेज चेंज इन EBIT। EBIT में कुछ परसेंटेज चेंज होने पर EPS में कितना परसेंट चेंज होगा, तो ये हम देखते हैं कंबाइंड फाइनेंशियल लीवरेज में। और ऑपरेटिंग लीवरेज एक्सप्लेन द डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग रिस्क, कि जैसे कि आपको बताया कि ऑपरेटिंग लीवरेज में बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस रिस्क भी हम इसको बोलते हैं, जो कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस के कारण होती है। फाइनेंशियल लीवरेज एक्सप्लेन करता है फाइनेंशियल रिस्क को, जो कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर उनके कारण या प्रेफरेंस डिविडेंड उनके कारण होता है, फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस के कारण होगा किसी भी फर्म में। तो अब कंबाइंड लीवरेज, जब दोनों ही लीवरेज कंबाइंड होते हैं तो वो शो करते हैं टोटल रिस्क को, टोटल लीवरेज को, यानी कि OL और FL, ऑपरेटिंग लीवरेज और फाइनेंशियल लीवरेज दोनों को ही कवर करते हैं। तो उसका जो फॉर्मूला है OL इंटू FL, ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू फाइनेंशियल लीवरेज। ऑपरेटिंग लीवरेज जो हम कैलकुलेट करते हैं C अपॉन EBIT, फाइनेंशियल लीवरेज EBIT अपॉन EBT। इसी तरीके से डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज, डिग्री ऑफ कंबाइंड लीवरेज में हम देखेंगे कि DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। तो कंबाइंड लीवरेज शोज द परसेंटेज चेंज इन EPS ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ये शो करता है कि परसेंटेज सेल्स में कितना परसेंट चेंज हो रहा है, उसके कारण जो EPS में कितना चेंज होगा वो ये शो करता है। इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। कंबाइंड लीवरेज हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन 1, A लिमिटेड हैज सेल्स ऑफ ₹25 लाख, द फिक्स्ड कॉस्ट आर 4 लाख एंड वेरिएबल कॉस्ट आर 17 लाख। आपको फिक्स्ड कॉस्ट भी दी है, वेरिएबल कॉस्ट भी दी है, तो इसमें ऑपरेटिंग लीवरेज होगा। The company uses a debt of ₹10 lakh at 12% per annum. From the available data, calculate the operating, financial and combined leverage. अब इसमें आपको तीनों leverage कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहले ऑपरेटिंग लीवरेज हम देखेंगे। ऑपरेटिंग लीवरेज के लिए जो फॉर्मूला है C अपॉन EBIT, ये फिक्स कॉस्ट है, इससे पहले और बाद का C अपॉन EBIT। तो जो हमारा कंट्रीब्यूशन है अपॉन EBIT ऑपरेटिंग लीवरेज होगा,
फाइनेंशियल लीवरेज है EBIT अपॉन EBT, ये आपके फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड फाइनेंशियल एक्सपेंसेस हैं जो कि फाइनेंशियल एक्टिविटी में हैं, तो EBIT अपॉन EBT। तो आप ये देखेंगे सेल्स 25 लाख की है, उसमें से वेरिएबल एक्सपेंसेस आपने लेस किए, कंट्रीब्यूशन आया, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स्ड एक्सपेंसेस फिक्स कॉस्ट लेस करी EBIT में से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स वो आपने लेस किए जो कि 10 लाख के हैं, 12% पर एनम के हिसाब से ये लेस किया, EBT आया। देखेंगे OL ऑपरेटिंग लीवरेज C अपॉन EBIT, कंट्रीब्यूशन आपका 8 लाख का था और EBIT 4 लाख की, 2 टाइम्स। फाइनेंशियल लीवरेज EBIT अपॉन EBIT आपकी 4 लाख थी और EBT 2,80,000 आई थी, तो 1.43 टाइम्स। अब कंबाइंड लीवरेज ऑपरेटिंग लीवरेज इंटू फाइनेंशियल लीवरेज, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग लीवरेज आपका 2 है, फाइनेंशियल लीवरेज 1.43 है, दोनों के इंटू करेंगे 2.86 टाइम आपका कंबाइंड लीवरेज आएगा। इस तरीके से हम तीनों लीवरेज कैलकुलेट करेंगे।